दोस्तों आईपीएल 2024 में सुपर संडे के दूसरे मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी आईपीएल इतिहास की दो सबसे नई टीमें। गुजरात टाइटंस के सामने थी राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जबरदस्त घमासान के लिए पूरा क्राउड बेहद एक्साइटेड था। इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस भी लखनऊ के कप्तान केएल राहुल बने और उन्होंने टॉस जीतकर परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर जो हुआ उसे लखनऊ का कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएगा। अपनी टीम के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से क्विंटन डी कॉक के साथ कप्तान केएल राहुल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। डी कॉक ने आते ही अपनी और अपनी टीम की तूफानी शुरुआत छक्के से भी कर दी। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ उमेश एक्सप्रेस के नाम से मशहूर उमेश यादव ने लखनऊ को अकेले समेट कर रख दिया। उन्होंने पहले ओवर में क्विंटन डी कॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ को 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां डी कॉक केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उमेश ने अपना बदला भी ले लिया। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर देवदत्त पडिक्कल को उतारा गया। लेकिन दोस्तों उमेश यादव तो आज इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस बार तीसरे ओवर में उमेश यादव ने पडिक्कल का शिकार कर लखनऊ की कमर तोड़कर रख दी, जहां पडिक्कल भी केवल 7 गेंद पर 7 रन बना पाए और इस बार उमेश यादव को चौका मारना पडिक्कल को बहुत भारी पड़ा। 3 ओवर में ही लखनऊ की क्रिकेट टीम केवल 18 रन बना पाई और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट आए थे। दूसरी तरफ से कप्तान राहुल केवल अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे और उनका साथ निभाने के लिए मैदान में आए थे मार्कस स्टोइनिस। हालांकि राहुल को ज्यादा देर तक रोक पाना गेंदबाजों के लिए कितना मुश्किल होता है ये तो आप जानते ही हैं। चौथे ओवर में स्पेंसर जॉनसन को निशाना बनाते हुए राहुल ने उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 जबरदस्त चौके लगाए और स्टोनिस ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता पावर प्ले के 5वें ओवर में उमेश यादव के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में बड़ी मुश्किल से लखनऊ की टीम केवल 47 रन बना पाई थी। गुजरात के गेंदबाज गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। पिच ने उन्हें काफी मदद मिल रही थी और रन बनाना यहाँ आसान नहीं था। 7वें ओवर में मोहित शर्मा को चौका मारकर मार्कस स्टोइनिस ने अपनी टीम लखनऊ को 50 रनों के पार पहुंचाया और ये दोनों बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। उन्होंने रिस्क लेना जरूरी भी नहीं समझा और धीरे धीरे उन्होंने लखनऊ की गाड़ी को पटरी पर वापस लाया। 9वें ओवर में आखिरी दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों की एक मैच टर्निंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया। 10 ओवर में लखनऊ की क्रिकेट टीम ने 74 रन बना ली और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल था, क्योंकि लखनऊ की पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और अब तक तो ऐसा ही लगा था कि गुजरात के गेंदबाज पूरे तरीके से मुकाबले में शिकंजा कसा हुआ है, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे, लेकिन तभी 13वें ओवर लेकर के आए दर्शन नालकंडे ने राहुल को अपने जाल में फंसाकर लखनऊ का सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां केएल राहुल 31 गेंद पर केवल 3 चौकों की बदौलत 33 रन की एक बेहद धीमी पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए वेस्टइंडीज की सनसनी निकोलस पूरन को भेजा गया। 14 ओवर में लखनऊ ने 98 रन बना लिए और अब समय आ चुका था रनों की रफ्तार में इजाफा करने का। मार्कस स्टोइनिस को भी अब बखूबी मालूम था। तभी तो 15वें ओवर में उन्होंने दर्शन नालकंडे के खिलाफ एक के बाद एक स्टेडियम पार 2 जबरदस्त छक्के लगाए और इसी के साथ स्टोइनिस ने अपना अर्धशतक केवल 38 गेंद में पूरा किया और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि अगली गेंद पर स्टोइनिस गलती कर बैठे और उनका आसान सा कैच फील्डर ने लपक कर स्टड बल्लेबाज को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था। 15 ओवर में लखनऊ की क्रिकेट टीम 114 रन बना पाई और मुकाबले के आखिरी 5 ओवर बचे थे। लखनऊ को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आयुष बदौनी के साथ निकोलस पूरन के कंधों पर थी। 18वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों को बल्ला कर जहां मोहित शर्मा के खिलाफ पहले पूरन ने गगनचुंबी छक्का लगाया तो आयुष बडोनी ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि अगले ही ओवर में राशिद खान की पहली गेंद पर आयुष बडोनी भी अपना विकेट फेंक कर चले गए, लेकिन जाने से पहले 11 गेंद पर 20 रन बना गए थे। हालांकि बडोनी के विकेट का बदला पूरन ने अगले ही गेंद पर छक्का लगाकर निकाल लिया। तो पारी के आखिरी ओवर में स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ भी पूरन ने जबरदस्त छक्का लगाया और अपनी टीम को 20 ओवर में 163 रनों की फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया, जहां खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन ने केवल 22 गेंद पर 3 बेहतरीन छक्कों की बदौलत 32 रन बनाए। दूसरी तरफ गुजरात के लिए दर्शन नालकंडे उमेश यादव ने 2 सफलताएं हासिल की और राशिद खान को 1 विकेट मिला। अब गुजरात के सामने उतना बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजी क्रम के सामने उनके लिए इनका पीछा करना इतना आसान भी नहीं होने वाला था। गुजरात की तरफ से अपनी टीम की जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से नए नवेले कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ लखनऊ के गेंदबाज इस लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। साई सुदर्शन ने दूसरे ओवर में नवीन उल हक के खिलाफ एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचाया और जबरदस्त शुरुआत भी दिला दी। हालांकि उनके लिए भी रन बनाना उतना आसान नहीं था और दूसरी तरफ से एम सिद्धार्थ जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। 3 ओवर में गुजरात मुश्किल से केवल 22 रन बना पाई, लेकिन चौथे ओवर में उनके शब्द का बांध टूट गया। रफ्तार के सौदागर मयंक यादव का स्वागत साई सुदर्शन ने एक जबरदस्त चौके से किया। चौथी गेंद पर भी सुदर्शन ने थप्पड़ की तरह मयंक को मारा और जाते जाते बहती गंगा में हाथ धोते हुए गिल ने ओवर की आखिरी गेंद को बाउंड्री में दर्शन कराकर न केवल इस ओवर में 13 रन बटोरे बल्कि 4 ओवर में अपनी टीम को 35 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई, जिससे लखनऊ की मुश्किलें बढ़ चुकी थी और यहाँ तक की हद तो तब हो गई जब मैच के आखिरी ओवर में एम सिद्धार्थ ने एक के बाद एक 3 बॉल फेंकी। इसके कारण बल्लेबाज चौका या छक्का तो नहीं मार पाए, लेकिन एक्स्ट्रा के चलते गुजरात को 12 रन मिल गए और 5 ओवर में गुजरात ने 47 रन बना लिए। गुजरात की पारी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और ऐसा लगा कि वह आसानी से मैच जीत पाएंगे। पावर लेकर आखिरी ओवर में यश ठाकुर को चौका लगाकर गिल ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों तभी मुकाबला एक बार फिर पलटा
पावर प्ले की आखिरी गेंद पर यश ठाकुर ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर न केवल गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया बल्कि अपनी टीम को वापसी भी करा दी। 6 ओवर में गुजरात की टीम 54 रन बना रवि बिश्नोई ने केन विलियमसन को केवल 1 रन बनाकर वापस भेजा तो कुणाल पांड्या ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पूरे के पूरे मैच को लखनऊ की तरफ मोड़ दिया। पारी के 9वें ओवर में कुणाल पांड्या ने पहले साई सुदर्शन का शिकार किया और यह बल्लेबाज 31 रन बनाकर वापस लौटा। फिर शरद को वापस भेजकर कुणाल ने अपनी टीम की जीत का ऐलान कर दिया और 13वें ओवर में उन्होंने नालकंडे का शिकार कर आधी गुजरात की पारी को समेट दिया, जहां 12.01 ओवर में गुजरात केवल 80 रन बना पाई और वह जीत से कोसों दूर थे। आखिरकार अपनी कातिलाना गेंदबाजी से लखनऊ ने गुजरात के जबड़े से जीत को छीनकर सबको हैरान कर दिया।